सर्वेभ्यः। अद्य पुनः अहं डॉक्टर पल्लवी भवन्तः समक्षे संस्कृतविषयस्य भवन्तः पाठ्यक्रमे संलग्नः संस्कृतपुस्तकस्य विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि इदानीं। सर्वप्रथमं तु संस्कृतविषये भवन्तः किञ्चित् जानन्ति वा न अस्याः महत्तायाः विषये? अहं तु पूर्वमेव कथितम् आसीत् न, अनुवादकक्षायां का महत्वपूर्ण भाषा अस्ति इयं। हिंदीभाषायाम् अपि इदानीं वक्तुम् इच्छामि अहं। मैंने आपको पूर्व में भी या संस्कृत भाषा से संबंधित इसकी महत्ता को बताया था, है ना। किस तरह से ये संस्कृत हमारे संस्कारों में सम्मिलित है। संस्कृत संसार की सभी उपलब्ध भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन तथा सबसे लंबी ऐतिहासिक परंपरा की भाषा है। यह तो देव भाषा है, ये तो देवताओं की भाषा है। हाँ, वैदिक काल से ही आज तक इसका साहित्यिक तथा वाचिक प्रयोग होता रहा है ना। आपने देखा होगा आम व्यवहार में भी, जब आपके यहाँ कोई पूजा का आयोजन किया जाता है तो उसमें पंडित जो आते हैं वो मंत्र किस भाषा में पढ़ते हैं? अंग्रेजी में? बिल्कुल नहीं, वो तो संस्कृत में ही होता है ना। और संस्कृत मंत्रों से हमारी शुद्धि होती है, वातावरण की शुद्धि होती है, हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। किंतु आज के वैज्ञानिक युग में संस्कृत की उपयोगिता पद पद पर प्रतीत हो रही है। यहाँ तक कि नासा ने भी इसे कंप्यूटर के योग्य सबसे अधिक उपयोगी भाषा इसको कहा है, संस्कृत को ही उसने लिया है ना। तो इस प्रकार से इसकी महत्ता को अगर हम जान लेंगे तो इससे दूर नहीं जाएंगे, बल्कि इसके पास जाएंगे। हाँ, इससे मित्रता कर बैठेंगे और हमारे दैनिक व्यवहार में इसे प्रयोग करने पे हम मजबूर हो जाएंगे। और संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें आपको शब्द निर्माण की क्षमता इस भाषा में उपलब्ध है, जो कि अन्य किसी भाषाओं में इतनी अधिक नहीं है जितनी अधिक उपलब्धता आपको संस्कृत भाषा में मिलेगी। और इतनी समृद्ध भाषा होने पर भी संस्कृत को आज भौतिकता प्रधान युग में अनेक संघर्ष और प्रतिघात इसको झेलने पड़ रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? तो हमारी अरुचि, संस्कृत में हमारी अरुचि, इसी अरुचि को हमें खत्म करना है। कुछ तो हमने खत्म किया है अनुवाद के माध्यम से और कुछ कारक के अध्याय में, है ना। तो अब हमें इसमें अरुचि नहीं, अपनी सुरुचि दिखानी है। तो आज हम आपके पाठ्यक्रम से संबंधित, पाठ्यक्रम में जो आपके संलग्न हैं पीयूषम, उसके विषय में कुछ परिचय देना चाहूँगी। संस्कृत की प्राचीनता के साथ आधुनिकता का परिदृश्य भी निर्विवाद है। इसके लिए कहीं कोई विवाद आपको नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण द्वारा शिक्षा के विद्यालयीय आवश्यकता को देखते हुए कक्षा 10 के लिए संस्कृत पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या के 5 लक्ष्य रखे गए हैं, जिसमें आपको पूरी तरह से संस्कृत को इसे भार नहीं समझना है, बल्कि इसे बिल्कुल सरलता से सीखना है, समझना है और इसकी महत्ता को समझते हुए अपने पाठ्यक्रम को हमें पूरा करना है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक का लेखन किया गया है, विद्वानों ने इसे लिखा है और उसके 5 लक्ष्य रखे हैं, जिसमें पहला लक्ष्य हमारा भार मुक्त शिक्षा का कार्यक्रम है, जिसमें आप इसे भार नहीं समझें, बिल्कुल इसे आसान समझकर इसे अध्ययन करना है। और दूसरा लक्ष्य रखा है कि इसमें आनंदपूर्ण अनुभूति के रूप में इसको प्राप्त करना है। जीवन के परिवेश के साथ शिक्षा के घनिष्ठ संबंध को देखते हुए इसे अध्ययन करना है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है। हाँ, और इसमें सबसे जो अहम बात है, महत्वपूर्ण बात है, वो है आप संस्कृत को एकदम रट्टा मारते हैं, कंठस्थ करते हैं, कंठाग्र करते हैं। तो इस परंपरा को, इस परंपरागत पद्धति से आपको हटकर आपको इसमें क्या करना है? स्वतंत्र चिंतन के लिए आपको प्रेरित करना ही इसका उद्देश्य है। तो इस प्रकार संस्कृत के नवीन पाठ्यक्रम में उपर्युक्त जितने भी लक्ष्य हैं उनके अनुरूप
दशम कक्षा के लिए पीयूषम द्वितीय भाग नामक पाठ्य पुस्तक की प्रस्तुति की गई है, जिसमें पाठों का परिचय कुछ इस प्रकार से है। इस पुस्तक को कुल 14 अध्यायों में विभक्त किया गया है, जिसमें इन्हें 4 भागों में बांटा गया है अध्यायों को, जिसमें आपके पद्यात्मक भाग हैं, गद्यात्मक भाग हैं, निबंधात्मक भाग हैं और संवादात्मक भाग हैं। अब पद्यात्मक भाग आप समझ रहे होंगे कि क्या है। पद्यात्मक मीन्स क्या? उसमें आपके मंत्र होंगे, श्लोक होंगे, जिनको पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और दूसरा मैंने कहा कथात्मक, तो कथाएं तो ऐसे भी बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, है ना। तो कथाओं के माध्यम से आपके ज्ञान को विकसित करना है, उन्नत करना ही उद्देश्य है इसका। और उसके बाद निबंधात्मक है। निबंधात्मक में क्या करेंगे? तो उसमें आपके अंदर उस कला को विकसित करना है कि आपने जो कुछ सीखा उससे संबंधित आप कुछ अपने तरफ से वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं या नहीं। तो निबंधात्मक का यह उद्देश्य है। और अंतिम मैंने कहा संवादात्मक। संवादात्मक किस लिए इन अध्यायों को रखा गया है? तो आपकी ही सरलता के लिए, आपकी ही सुविधा के लिए, ताकि आप पाठों को एकदम अपने अंदर आत्मसात कर लें। आपने ये देखा किस प्रकार से आपके पुस्तक पीयूषम द्वितीय भाग के पाठों का किस तरह से विभाजन किया गया है, किन किन खंडों में उन्हें बांटा गया है। तो उसी क्रम में आज हम लोग मंगलम पाठ के विषय में पढ़ेंगे, जो प्रथम पाठ है हमारा। शीर्षक तो मंगलम आपको पता ही है। और इसमें क्या है, इस पाठ के परिचय कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है कि इस पाठ में 5 मंत्रों का संकलन है, जिसमें पहला मंत्र है हमारा ईशावास्योपनिषद से, और 2 मंत्र हैं कठोपनिषद से, 1 मंत्र है मुंडकोपनिषद से, और एक अंतिम मंत्र है वो श्वेताश्वरोपनिषद से। ये उपनिषद सुन के आपको कुछ मन में प्रश्न नहीं उठ रहा कि उपनिषद हैं क्या? तो उपनिषद प्रश्न का उत्तर भी होना चाहिए, है ना। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपसर्ग है, उपसर्ग है। और निषद कहने का मतलब क्या? उप मीन्स क्या? निकट, निषद गुरु नियम पूर्वक, है ना। तो गुरु के सन्निकट नियम पूर्वक बैठकर जो शिक्षा ग्रहण किया जाता है, उपनिषदों में ये परंपरा है। तो गुरु के निकट हम लोग, पहले गुरुकुल की परंपरा थी, है ना। अब वो परंपरा किस रूप में हम लोग निभा रहे हैं उसे? विद्यालयों में भी तो गुरु के निकट ही आप आते हैं, तो बस उसी का निर्वहन हम आज भी कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है, प्रथम पाठ हमारा मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है शुभ या कल्याण। ऐसे भी वैदिक साहित्य की यह परंपरा रही है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले मंगलाचरण की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। कोई भी शुभ कार्य करना हो तो मंगलाचरण या मंगलगान, मंगल स्तुति इस प्रकार से किया जाता है। और इसी क्रम में हमारे पीयूषम में भी पहला पाठ जो है वो ईश्वर को समर्पित है, जिसका शीर्षक हमने जान लिया है मंगलम। मंगलम अर्थात शुभ या कल्याणप्रद। तो आज हम इसी पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। आपके पास भी पुस्तकें होंगी ना, आप अपने समक्ष उसे खोल लें, खोलकर बैठ जाएं, और जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आप भी साथ साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्यों कोशिश क्यों करनी है? कोशिश क्यों करनी है? याद है वो कथा बोपदेव वाली? कैसे उन्हें बच्चों ने बोपदेव कह के और उन्हें निकाल दिया गया था। बाद में उन्हें ज्ञान कैसे मिला? वो एक कुएं के पास बैठे, वहाँ पे कुएं की जो ढेड़ा, उस पे पानी भरते हुए उन्होंने लोगों को देखा। और उसमें पानी कैसे भरते हैं कुएं से? रस्सी से, है ना, रस्सी से। तो उस रस्सी के घिसने से उस सीमेंट वाले चबूतरे पे निशान पड़ गया। तो उनके दिमाग में ये बात आई क्या? वहीं से तो है वो कहावत। क्या कहावत है? करत करत अभ्यास ते जड़मते होत सुजान, रसनी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान, है ना। क्या कहा कि निरंतर अभ्यास करने से जो भी कठिन रास्ते हैं वो सुगम हो जाते हैं। तो क्या संस्कृत सुगम नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है। आप रुचि तो उत्पन्न कीजिए।